रमजान के दिन थे कि एक बड़ा खूबसूरत नौजवान असर की नमाज पढ़ के इमाम साहब के पास आया और इमाम साहब से पूछा कि मौलाना, अगर रोजे की हालत में बीवी को आई लव यू कहा जाए तो क्या रोजा टूटेगा तो नहीं? इमाम साहब ने सर से पैर तक नौजवान को देखा और फिर जवाब दिया कि नौजवान, अगर उस औरत के शौहर को पता चल गया तो मार कुटाई होगी, आपका खून निकलेगा और रोजा टूट जाएगा। और अगर ये आप अपनी बीवी के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये इतना बड़ा झूठ होगा कि उससे भी रोजा टूट जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है, जो आपकी मोहब्बतों का, आपकी तवज्जों का मशकूर है, ममनून है। और खासकर जो मेरे वेटरन्स हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया, जिसकी वजह से ये आवाज आप तक बिला रोक टोक पहुंचती रहती है। बाज़ दोस्त नाराज भी होते हैं, उनकी ज़ाहिर है अपनी जो है ना वो लॉयल्टीज हैं, उनकी अपनी वफादारी हैं। बहरहाल उनका भी बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को, वो पाकिस्तान में हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो शहरों में हैं या पाकिस्तान के खूबसूरत देहातों में हैं, वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 12 अगस्त आ गया जी 2026। 2 दिन बाद पाकिस्तान अपना यौम आज़ादी मनाएगा, लेकिन ये यौम आज़ादी जरा यानी अधूरा सा होगा इमरान खान के बगैर। दिन आज बुध का है, आपके सामने एक वीलॉग रखना है, कुछ खबरें रखनी है, लेकिन ये बात आपको बता दूं कि जब मैं पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूं तो इस वक्त पाकिस्तान में शाम के 5:30 बज रहे हैं। आज जो खबरें हम डिस्कस करेंगे वो हमारे 4 मेन जो है ना मुकदमे होते हैं, इस्तगासे होते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। ईरान को भी आप देखें और इमरान खान ने, उस मर्द कलंदर ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। वो देख रहा था कि आने वाले दिनों में अमरीकी जो है या जो ये कैपिटलिज्म है इसको शिकस्त होने जा रही है और चीन उभर के सामने आएगा। इस पे बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जनरल आसिम मुनीर ने एक दफा कहा, फील्ड मार्शल ने, कि इंडिया जो है वो मर्सिडीज है और पाकिस्तान एक कचरे का ट्रक है। अगर इन दोनों की टक्कर होगी तो मर्सिडीज का नुकसान होगा, कचरे के ट्रक को क्या होना है। और फिर उन्होंने इस पर कोशिश शुरू कर दी। पहले उन्होंने जुबानी कलामी कहा, इमरान खान के दौर तक ये कचरे का ट्रक नहीं था, और फिर उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अर्दली, मोहसिन नकवी और खुद यानी उन्होंने कोशिश की और पाकिस्तान कचरे का ट्रक बन गया। ये आपके सामने रखना है। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो अवाम है, इनका जो चोरी है वो पेशा है और नमाज जो है वो फर्ज है। सरफरोश फिल्म, संतोष कुमार, सबिया खानम, इस पे बात करेंगे। और नजम सेठी का बहू जो है वो आ गया, पूरी दुनिया को चिड़ियों की खबरें देता हुआ ये शख्स, लेकिन ये एलीट का या इशराफिया का जो है ना वो एक चेहरा है। हमें नहीं पता ये लोग क्या क्या करते हैं। बहरहाल सुलेमान टूर नामी ये बहू आया है नजम सेठी का, इसका भी आपके सामने कुछ जिक्र खैर वो रखना है। लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे बाबुल मंदब पे, कल भी आपको बताया था कि हुतीज ने जो है वो अटैक किया है सऊदी शिप पे। उसमें अब जो है वो 3 पाकिस्तानियों समेत 6 अफराद की जो है वो हलाकत की खबर आ गई है कि टोटल 6 अफराद इसमें जान बहक हुए हैं। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम मुआहदे या डील के करीब हैं। ये मेरा ख्याल है 100वीं दफा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी वजीर खारजा इसहाक डार और पाकिस्तान के वजीर आजम मोहसिन नकवी, ये किसने कहा है ये आगे चल के आपको बताऊंगा। ये ईरान के दौरे पर हैं और वहां पे मुलाकातें कर रहे हैं। इसी दौरान सैयद अब्बास इराकची का बयान आता है कि हमने जो है वो दुनिया को दिखा दिया है कि हम नाकाबिल शिकस्त हैं और हम अपना जो है वो
कर सकते हैं, हम अपना जो है वो दिफा कर सकते हैं, और उन्होंने जो है वो दिफा करके दिखाया। सैयद अब्बास इराकची जो है वो कहते हैं। अब नजम सेठी का बहू वो आपके सामने किस्सा रखना है। नजम सेठी का बेटा अली सेठी और उसका बहू सुलेमान तूर, उसके बड़े पीर की करामात तो देखो। चिड़िया इस बार ये खबर लाना ही भूल गई और क्या चंद चढ़ गया, लगता है उसकी चिड़िया गर्मियों की छुट्टियों पर गई थी, इसलिए वक्त पर खबर न पहुंचा सकी। लेकिन खबर अगर पहुंचा भी दी हो तो ये तो एलीट का चेहरा है, हमने तो एलीट का चेहरा देखा ही नहीं है। पाकिस्तान पे जो अशराफिया है ये सारे गटर हैं, गटर की पैदावार हैं, और ये अपने आप को शराफिया कहते हैं। ये शराफिया है ही नहीं, ये बदमाशिया है, ये रस्सागीर हैं, ये की क्लब वाले हैं, ये कमरों की चाबियां बदलने वाले हैं। बहरहाल जो है वो नजम सेठी के बेटे की शादी तो हो गई और नई बहू भी आ गया। बहरहाल बड़े पीर की बरकत से इस जोड़े को मां प्यो का आशीर्वाद भी होगा। आखिरकार रोशन ख्याल लिबरल घराना जो हुआ, ये रोशन ख्याल है पाकिस्तान के, ये लिबरल हैं और ये दुनिया के किसी मजहब को जो है वो खातिर में नहीं लाते और नहीं मानते। बहरहाल ठीक है जी, ऐसे इनकलाबी और गैर रवायती कामों से ही पहचाना जाता है ये खानदान। नजम सेठी को सारे जहान की खबरें चिड़िया लाकर देती थी, मगर उस चिड़िया ने सेठी को ये नहीं बताया कि चाचा तेरा सोना सुनखा छुप छुप के मुंडा मिट्टी खांदा है, यानी वो मिट्टी खाता है, ये किसी ने नहीं बताया। बहरहाल ये जब बाहर जाते हैं तो जो है ये अपनी आई पे आ जाते हैं, ये कपड़ों से बाहर आ जाते हैं। ये जब मुल्क से बाहर जाते हैं तो एक तो गोरों की नकल करते हुए, मैंने आपको पहले इतला दी थी कि 10,000 पाकिस्तानियों ने बरतानिया में जो है वो पनाह के लिए अप्लाई किया है और उसमें 80% लोगों ने या स्टूडेंट्स ने दावा किया है कि वो चूंकि हम जिन्स परस्त हैं, वो गे हैं और उनकी जान को पाकिस्तान में खतरा है, लिहाजा उनको पनाह दी जाए इस बेस पे। तो बहरहाल नजम सेठी को हम मुबारक देंगे कि उनका बहू जो है सुलेमान तूर वो आ चुका है। हम चलते हैं अगली खबर पे, और अगली खबर यह है कि नैब ने 50 करोड़ की हद मुकर्रर की कर दी है, यानी 49 करोड़ और 99 लाख अगर आप लोग पाकिस्तान का खा गए हैं, इस कौम का खा गए हैं, तो इसका जो है ना वो नैब के दायरे में नहीं आएगा। आपको खुली छूट है, आप एएसआई को पैसे दें, आप एसएचओ को पैसे दें और जो है ना वो आप निकल जाएं, तो नैब आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा जब आप 50 करोड़ का हिंसा जो है वो अबूर करेंगे। बकौल लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट जो कि चेयरमैन हैं नैब के, आज अंसार अब्बासी ने खबर दी है कि 50 करोड़ पे लकीर खींच दी गई है और अब अगर आपने 50 करोड़ से ज्यादा की करप्शन की तो आपको नैब जो है वो गिरफ्तार करेगा। अल जजीरा, अभी मैंने बात की थी वजीर आजम मोहसिन नकवी, ये खबर लगाई है अल जजीरा ने कि जी पीएम नकवी उन्होंने मसूद पेशकियान के साथ मुलाकात की है और सैयद अब्बास इराकची के साथ। हालांकि आप जानते हैं कि अल जजीरा कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने बाखबर लोग हैं, या तो उनको आने वाले दिनों का जो है ना वो अंदाजा हो गया है कि क्या होने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि बहावलपुर में चन्नन साहब जो है वो इंतकाल कर गए हैं फॉर्म 47 के, उनकी सीट पर मोहसिन नकवी को सुना है इलेक्शन लड़ाया जा रहा है और जो एहसन भून है वो मोहसिन नकवी के पोस्टर लगा रहा है और वो मोहसिन नकवी की कैंपेन कर रहा है भावलपुर में। क्योंकि पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए, ये मैं आप पे वाज़ेह कर दूं, वजीर आजम बनने के लिए आपको कौमी असम्बली का रुकन होना जरूरी है, क्योंकि नकवी साहब सेनेटर हैं। कोई सेनेटर पाकिस्तान का आईनी तौर पर वजीर आजम नहीं बन सकता।
आप उस वक्त वजीर आजम बनेंगे जब आप कौमी असम्बली के रुकन होंगे, जब आप इलेक्शन जीत के आएंगे। तो भावलपुर में एहसन धून साहब जो है वो कैंपेन कर रहे हैं। वो वैसे भी मोहसिन नकवी के और बड़े लोगों के बड़े करीब हैं। एहसन धून वो अदालती हलाले करवाते हैं, वो रिश्वतखोर जज अपॉइंट करवाते हैं, हुकूमत के अपने जज लगवाते हैं ताकि उनको आने वाले दिनों में कोई जो है वो तकलीफ ना हो। हम रोजाना जो है ना वो बात करते हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों की और जायज करते हैं। जाहिर है 2 नंबर हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, करप्ट हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं। लेकिन इसमें अवाम का क्या किरदार है, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि अवाम क्या इसकी जिम्मेदार है, क्या अवाम का इसमें हिस्सा है। ये जो लोग हम पे मुसल्लत हैं, आपको सरफरोश, बड़ी मशहूर फिल्म थी सरफरोश, उसमें हीरो थे संतोष कुमार, बड़े खूबसूरत थे, और हीरोइन थी सबिया खानम। वहां से हम आगाज करेंगे और फिर इसको आगे लेकर चलेंगे कि जी पाकिस्तान की अवाम का इसमें जो है वो कितना हाथ है। सिर्फ एक सीन याद है, आपने गौर करना है, वो भी इस वजह से कि इस डायलॉग पर तालियां बहुत बजी थी। जब ये डायलॉग सिनेमा में बोला गया तो बड़ी तालियां बजी। सरफरोश फिल्म थी, लड़की जो बाद में पता चला सबिया खानम है और लड़का जो बाद में पता चला संतोष कुमार है। लड़की सो रही थी, लड़का खिड़की से कूद के अंदर आया। उसी वक्त फजर की आजान की आवाज आने लगी। लड़के ने जो चादर ओढ़ रखी थी जमीन पर बिछाई और नमाज पढ़ने लगा। लड़की भी अजान की आवाज से उठ बैठी। देखा कि एक जवान नमाज पढ़ रहा है। बहुत हैरान हुई। लड़के की नमाज खत्म हुई तो पूछा, कौन हो तुम और यहां मेरे कमरे में क्यों आए हो? वो बोला, चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सबिया खानम हैरान हो के बोली, लेकिन तुम तो नमाजी हो। हीरो ने कहा, चोरी मेरा पेशा है और नमाज मेरा फर्ज। और हाल तालियों से गूंजता रहा 5 मिनट पर इस डायलॉग पे। मुझे उस वक्त कुछ समझ ना आया, बहुत बाद में समझ आया कि ये मुनाफिकत की मिराज थी जिस पर अवाम खुशी के उरूज पर थे। ये पाकिस्तानी अवाम की मुनाफिकत थी, ठीक है जी, कि चोरी मेरा पेशा है और जो नमाज है वो मेरा फर्ज है। अब जरा इस पे गौर करें, कोई माने न माने, इस मुल्क में सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा चोर और मुनाफिक यहां का आम आदमी है। ये जो आम आदमी है जिसकी जमा अवाम है, ये इंतहाई हड हराम और बददियानत है। ये आम आदमी खुद तो ना सियासत में है ना एस्टेब्लिशमेंट में, ये ना ब्यूरोक्रेट है ना जर्नैल ना करनैल, मगर इसकी खसलत फिरौन से कम नहीं। ये अपने जैसे दूसरे आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आम आदमी दुकानदार है तो लिख देता है खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। आम गाहक से सीधे मुंह बात नहीं करता। ऊंची असामी वाला गाहक है तो उसे लूटने की कोशिश करता है। ये आम आदमी फल बेचता है तो जानबूझकर गंदे फल थैले में डाल देता है, मगर कीमत अच्छे फल की लेता है। ये मोटरसाइकिल चलाता है तो रॉकेट लॉन्चर बन जाता है। ये चिंची रक्षा चलाता है तो पैदल चलने वालों और ट्रैफिक पर अल्लाह का कहर बनकर नाजिल होता है। ये ट्रैक्टर ट्राली या डंपर चलाता है तो मौत का फरिश्ता बन जाता है। ये सरकारी दफ्तर में क्लर्क बनकर बैठता है तो सांप की तरह फुकारता है, फुनकारता है और बिच्छू की तरह डसता है। ये दफ्तर से नमाज के लिए जाता है तो या तो वापस नहीं आता या बहुत देर से आता है। आम साइल इंतजार करके नामुराद होकर वापस चले जाते हैं। ये आम आदमी
अपना कूड़ा गली में फेंकता है। ये आम आदमी घर से बाहर हो तो उससे आम लोगों की बहू बेटियां महफूज नहीं। ये आम आदमी बिजली और गैस के महकमे में मुलाजिम लगता है तो रिश्वत के बगैर आम घरों में कनेक्शन नहीं देता। ये आम आदमी किसी के घर में मुलाजिम हो तो मालिक के साथ मुखलिस नहीं होता। ये आम आदमी नाम नेहाद पीरों, फकीरों और मुल्लाओं के पीछे ख्वार होता है मगर घर में बैठे वालिदैन की कदर नहीं करता। ये आम आदमी ही है जिसने इस मुल्क की सो कॉल्ड सियासतदानों की आदतें बिगाड़ी हैं। ये सियासी लीडरान और उनके बच्चों की तस्वीरें लगाकर खुश होता है और बेवजह उनकी खुशामद और गुलामी करता है। उनके जलसों में दरियां बिछाता, नारे लगाता और उनकी गाड़ियों के साथ डोगी बनकर दौड़ता है। उनकी बेजा हमायत में अपने दोस्तों से झगड़ता है और तल्लुकात तोड़ देता है मगर अपने लीडर से सवाल नहीं करता। कल जमात इस्लामी पे तनकीद की कि एस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी है तो एक बहुत प्यारे दोस्त और बहुत मुअज़्ज़िज़ दोस्त, उम्र में बहुत बड़े थे, वो आज कतई ताल्लुक कर गए हैं कि आपसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं आपको कोई वीलॉग नहीं सुनूंगा। वीलॉग वो बेशक न सुने लेकिन अगर वो कभी सुन ले तो मैं उनसे माजरत खा हूं कि ये मैं नहीं कह रहा, सारे कहते हैं जमात के बारे में, तो वो लीडर से सवाल नहीं करते, ताल्लुक तोड़ देते हैं। ये आम आदमी है, अकल की बात कहने वाले से बदतमीजी करता और उसे गद्दार करार देता है, जबकि झूठ और फरेब का मंजन बेचने वाले को अपना निजात दहिंदा करार देता है। अभी तक लोग नून लीग के साथ नहीं है, 40 साल हो गए, अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है। ये आम आदमी जी, जिस दिन ये आम आदमी सुधर गया उस दिन इक्तदार के ईवानों तक सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि इस मुल्क का 95% आम आदमी नमाज नहीं पढ़ता, अपने रब से नहीं डरता, यानी ये अपने असल मालिक से ही मुखलिस नहीं। इसीलिए ये आम आदमी ख्वार है, क्योंकि अल्लाह का फैसला है कि जैसी अवाम वैसे उनके हुक्मरान, यानी ये वैसे इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह पाक ने ऐसी कोई कदगन नहीं लगाई, लेकिन ये गलतुल आम है। जब तक ये कौम अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ेगी उस वक्त तक इस मुल्क व कौम का हर आदमी जलील व रुस्वा होता रहेगा। और यकीन जाने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुनाफिक, बदतमीज, उजड़ और गंवार ये आम आदमी सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुआ है अल्लाह पाक तमाम उजड़ आम आदमियों को इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये वो आम बंदा है जो इस बात पे 5 मिनट तालियां पीटता है कि नमाज जो है वो मेरा फर्ज है और चोरी जो है वो मेरा पेशा है। और 78 साल से हम उन लोगों को भुगत रहे हैं। कभी यहां पे जनरल जिया का इस्लाम होता है और कभी यहां पे जनरल मुशर्रफ की रोशन ख्याली होती है और हम तालियां जो है वो पीटते रहते हैं। हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि दोनों मुल्कों में इंतखाबात जो है वो हो रहे हैं, अमेरिका में मिड टर्म और इसके अलावा इजराइल में आम इलेक्शन। तो उनके इख्तलाफात रोज बरोज जो है वो बढ़ रहे हैं। दोनों अपनी अवाम को मुतमिन करने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल में अमरीकी मुखालिफ जज्बात और अमरीका में इजराइल मुखालिफ जज्बात जो है वो भड़क रहे हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो गजा का मंसूबा है, उसकी तामीर नौ का मंसूबा है, उसको मुस्तरद करता है और उसको नहीं मानता। उसके बाद जो अगली खबर है, हारून अख्तर, ये जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के बेटे हैं जो C-130 में जिया साहब के साथ भावलपुर में क्रैश हुए थे। अफगान जहाज इन्होंने
लड़ा था और फिर बड़ा माल कमाया था। इन दो भाइयों ने बड़ी तरक्की की, हारून अख्तर और हुमायूं अख्तर ने। हारून अख्तर अगर पाकिस्तान में बीजेपी की हुकूमत हो तो उसमें भी ये मुशीर या वजीर होगा। इमरान की हुकूमत में था, पिछली हुकूमतों में था। बहरहाल इसको वफाकी वजीर बना दिया गया है। बनाया तो मुशीर गया है, लेकिन इसका ओहदा जो है वो वफाकी वजीर के बराबर होगा हारून अख्तर साहब का। उसके बाद जिस तरह मैंने बताया कि बड़ी जो है वो उससे बड़ी मेहनत से जो है वो बनाया गया पाकिस्तान को कचरे का ट्रक। चूंकि एक दफा मुंह से बात निकल गई थी जनरल आसिम मुनीर की कि पाकिस्तान एक कचरे का ट्रक है, तो वो फिर उसको कचरे का ट्रक बनाने पर तुल गए और जुट गए। जरा मुलाहिजा करें, मुल्की कर्जों में होशरुबा इजाफा मुल्क पर मुसल्लत रजीम की मुआशी नाअहली का खुला सबूत है। स्टेट बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज के बाद मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों की मुआशी नाकामी एक बार फिर कौम के सामने बेनकाब हो चुकी है। जून 2022 तक पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 47,830 अरब रुपए था, जो जून 2026 तक बढ़कर 83,640 अरब रुपए तक पहुंचा है। मुल्क पर मुसल्लत मार्शल लॉ के नाकिस मुआशी पॉलिसियों के बायस मजमूई कर्जों में 74.86%, यानी कि सिर्फ 4 साल के दौरान पाकिस्तान के मजमूई कर्जे में 35,810 अरब रुपए का होशरुबा इजाफा हुआ है। इतना कर्जा 78 साल में नहीं लिया गया, उसके बराबर इन्होंने 4 साल में ले लिया। कचरे का ट्रक जो बनाना था जनरल साहब के मुंह से निकल गया। जी, मुल्क पर मुसल्लत मार्शल लॉ के नाकिस मुआशी पॉलिसियों के बायस मजमूई कर्जों में 74.86% जो है वो कर्जा 4 साल के दौरान जो है वो चढ़ गया, जिसका बराह रास्त बोझ आम पाकिस्तानी की कमर तोड़ रहा है, जो मुल्क पर मुसल्लत मार्शल लॉ की मुआशी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। वो किधर गया कि 1 साल में पाकिस्तान उड़ान भर लेगा, वो किधर गया SIFC, वो किधर गया ग्रीन इनिशिएटिव, जहां पर अल्फा घास उगाई गई अरबों के लिए और वो जेर जमीन पानी का बेड़ा गर्क कर देती है, लेकिन उन्होंने उगा दी। इनको पैसे मिलेंगे, उनके बंडल बनाए जाते हैं, बंडल अरबों को दिए जाते हैं। अरबों ने खुद छोड़ दिया, अल्फा को उगाना अरबों ने छोड़ दिया कि जेर जमीन पानी पी जाती है, जितना पानी दो इस घास को, लेकिन इन्होंने चूलिस्तान में उगा दी अपने मुरब्बों पे, और वो बंडल बना बना के अरब को जो है ना वो जा रहे हैं। ये पैसे पाकिस्तान के नहीं होते, ये जाती पैसे होते हैं, ये जाती अकाउंटों में जाते हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं होता। बहरहाल इन नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा आज अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ती हुई मुआशी मुश्किलात की सूरत में भुगत रहे हैं। इमरान खान के दौर में जो मौशत 6.2 GDP की सूरत में तरक्की की जानिब गामजन थी, उसे जाली फॉर्म 47 की मुसल्लत करदा मार्शल लॉ ने अपनी नाकाम पॉलिसियों के जरिए शदीद तरीन नुकसान पहुंचाया है। हकीकत यह है कि शफाफ इंतखाबात और अवामी मैंडेट की बहाली के बगैर मुल्क में हकीकी मुआशी इस्तेकाम मुमकिन ही नहीं। अवाम को उनका बुनियादी हक दिया जाए कि वो अपने हकीकी नुमाइंदे खुद मुंतखब करें, क्योंकि यही वो वाहिद रास्ता है जो पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी दलदल से निकालकर खुशहाली की तरफ गामजन कर सकता है। जो ओरिजिनल वोट लेते हैं ना, उन्हें फिर वोट लेने का धड़का होता है, खतरा होता है कि अवाम के पास जाना है, अवाम पूछेंगे। ये इन्होंने अब नया गिलगित बल्तिस्तान फॉर्म 47, कश्मीर फॉर्म 47,
यहाँ पे 8 फरवरी 2024 फॉर्म 47 और मर्जी से जो है वो मौजें कर रहे हैं, लिहाजा ये कोई जवाब दे नहीं है। पेट्रोल की कीमत रोजाना बढ़ रही है और कम हो रही है। अब जरा ये खबर देखें कि रमजान शुगर मिल्स, ये हमजा कुकड़ी की है, चिन्योट में है, 1 अरब रुपया किसानों को देना है। 1 अरब रुपया, जस्ट इमेजिन, 1 अरब रुपया, 100 करोड़ नहीं दिया। चीनी बन गई, चीनी बिक गई, अब बाहर भेजने का बंदोबस्त हो रहा है, किसानों को जो है वो पानी नहीं मिला। तुर्की में बड़ा अजीब वाकया पेश आया कि ईरान की डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप एक कैटरिंग वाले ट्रक में, एक खाने पीने वाले ट्रक में छुपकर जहाज तक आए। फिर जाहिर है जो काफिर होता है उसको मौत का इतना ही जो है ना वो डर होता है। एक और आपको जबरदस्त खबर देनी थी और वो खबर ये है कि अब आप ऑनलाइन पाकिस्तानी मज़ारों पर देगें दे सकेंगे, चादरें चढ़ा सकेंगे, नजराने ऑनलाइन दे सकेंगे। जिसको आगे ये संभाल लेंगे, ये ऐलान किया मोहसिन नकवी और इसहाक डार ने। आप चादरें चढ़ाएं, आप नजराने भेजें और ये आगे से संभाल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये दाता साहब को भी लूट लेंगे, मियां मीर साहब को भी लूट लेंगे। पहले मैंने ही आपको वीलॉग में बताया कि करोड़ों रुपया उनका लूट लिया गया, पाक बीबी दामन को उन्होंने लूट लिया। तो ये आप भेजते जाएं और ये इंशाअल्लाह ताला आगे से लूटते जाएंगे। शब्बर जैदी कहते हैं कि पंजाब फकीरों और भिखारियों के ट्रक भेजता है भर भर के सिंध में। जितने भी भिखारी हैं वो पंजाबी हैं। और इसके अलावा जो अगली खबर उन्होंने बताई है शब्बर जैदी ने, उन्होंने कहा है कि पंजाब से खुसरों के पूरे पूरे ट्रक आते हैं और कराची में ये जो मामलात हैं इखलाकी, ये मामलात पैदा हो रहे हैं। बहरहाल ये कहना है शब्बर जैदी का कि खुसरे एक्सपोर्ट कर रही हैं मुख्यमंत्री सफदरीन बुड्ढी कराची को। मैंने सिर्फ चंद माह पहले अमेरिका में इजराइल के खिलाफ पैदा होने वाली अवामी नफरत का दुनिया में पहली दफा तजिया पेश किया। आपको बताया कि अमेरिका में इजराइल के खिलाफ नफरत पनप रही है और आज अमेरिकी इजराइलियों के साथ टीवी शोज, एयरपोर्ट्स, सड़कों, चौराहों पर हाथापाई तक उतर आए हैं। अब एक दूसरे से लड़ना शुरू हो गए हैं। इंशाअल्लाह ये सिलसिला बढ़ेगा। अगला अमेरिकी इलेक्शन एंटी इजराइल वोट पर जीता जाएगा। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन इसका बहुत बड़ा सबूत साबित होगा। मुमदानी और अल सैयद तो सिर्फ ट्रेलर है इस फिल्म का, जिसका ऐलान मैंने वक्त से पहले कर दिया था। दूसरी, ये उसका सिर्फ ट्रेलर है। दूसरी वार्निंग भी जारी कर रहा हूं। इस्लामी ममालिक में 80% तक आबादी ईरान के हक में जा चुकी है। उसके नताइज भी निकलेंगे। बादशाहत या डिक्टेटरशिप या ताकत से ना इजराइल अमेरिका मुखालिफ अवामी जज्बात दबाए जा सकते हैं और ना ईरानी बयानिए की कामयाबी को रोका जा सकता है। जितना ज्यादा जुल्म करें, इजराइल के खिलाफ जलसे जुलूस न होने दें, फलस्तीन का झंडा न उठाने दें, लेकिन अब इसको रोका नहीं जा सकता। जी, ईरानी बयानिया वही है जो इस्लामी तारीख और इस्लामी रवायात का अक्स है। इस्लामी ममालिक में भी अमेरिका इजराइल मुखालिफ और ईरान की हमायत के जज्बात अपने अरूज पर पहुंच रहे हैं। ईरानी बयानिया किसी फेक सोशल मीडिया सेल या फेक अकाउंट्स या मीडिया के टाउट से नहीं रोके जा सके। बहुत कोशिश की गई। पाकिस्तान में भोंपुओं ने कोशिश की, काले पीले चैनलों ने कोशिश की ईरान के खिलाफ बयानिया बनाने की, लेकिन लोगों ने उसको मुस्तरद कर दिया। लोगों ने शिया सुन्नी की तकसीम को मुस्तरद कर दिया और लोगों ने यह समझा कि ईरान जो है वो हक पर है और ईरान जालिमों के खिलाफ नबुर्द अजमा है, क्योंकि हमला ईरान पे हुआ था। ईरान ने हमला नहीं किया था, उससे पहले आबनाए हुर्मुज़ भी खुली थी और हर कोई फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से गुजर रहा था। शुक्रिया ईरान,
दुनिया बदलने का, अमरीकी गुलामी से निजात का मौका देने का, ग्रेटर इजराइल के क्याम को रोकने का, करबला के जज्बे को ताज़ा करने का। आज से 5 साल पहले एक मर्द कलंदर ने इस हकीकत को पहचान लिया था और उसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहकर आने वाले वक्त की निशानदेही कर दी थी। उसको पता था, यकीन करें वो बड़ी पहुंची हुई चीज है कि आइंदा मामलात कहां जाएंगे। इमरान खान दुनिया में तब्दीली का फर्स्ट ब्लड था। ये फिल्म शायद आपने देखी हो, सिल्वेस्टर स्टैलोन की फर्स्ट ब्लड। तो तब्दीली का फर्स्ट ब्लड इमरान खान था और उसने पहली दफा ईरान से भी पहले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। वो जख्मी था लेकिन डटा हुआ था और कहानी को अंजाम तक खुद पहुंचाएगा। लेकिन अभी तो कहानी शुरू हुई है। इस कहानी का अंजाम खुशखबरी है। इंशाअल्लाह ताला बेइज़्निल्लाह मुझे यकीन है, बल्कि पक्का यकीन है कि कहानी का इख्तिताम इमरान खान करेगा, क्योंकि कहानी एब्सोल्युटली नॉट से शुरू भी उसने की थी। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।